आज की वीडियो की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द इक्वेशन a mod z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा बार z प्लस अल्फ़ा z बार प्लस d इक्वल टू 0 represents a circle where a and d are real constants. Then we have to tell which of the following condition is correct. Condition number 1, mod alpha square minus ad not equal to 0. Number 2, mod alpha square minus ad greater than 0, alpha belongs to r minus 0. Third, mod alpha square minus ad greater than 0, a belongs to r. And fourth है alpha equal to 0, AD belongs to R प्लस। तो हम दिए हुए सर्किल को लेकर चलते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिया हुआ सर्किल है A इंटू मॉड जेड स्क्वेयर प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फ़ा जेड बार होल बार प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज ए इंटू मॉड जेड स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा इंटू जेड बार प्लस अल्फ़ा बार इंटू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा जेड बार प्लस अल्फ़ा बार जेड क्या देगा? रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा जेड बार। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी ट्वाइस रियल ऑफ दिस। This implies mod z square प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन ए से हमने डिवाइड कर दिया है, रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा जेड बार। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो चूँकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, जेड को तो हम x प्लस आई वाई मान लेते हैं, अल्फ़ा को मान लीजिए अल्फ़ा 1 प्लस आई अल्फ़ा 2 मान लें। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस आई अल्फ़ा 2 इसके इनटू में जेड बार को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस आई वाई। तो इसका पूरे का हमें रियल पार्ट लेना होगा और इधर आएगा ये प्लस का d इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मॉड जेड स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए इंटू, इसका ले लेते हैं रियल पार्ट। तो एक तो रियल पार्ट आएगा अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 1 एक्स और दूसरा आएगा आई अल्फ़ा 2 की प्रोडक्ट माइनस आई वाई के साथ, वो आएगा प्लस अल्फ़ा 2 वाई। इसमें यहाँ ए छूट गया था, ये है डी अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब ये सर्किल आ गया, तो इस सर्किल से हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में। तो यहाँ हम इसके लिख लेते हैं सेंटर।
सेंटर क्या होगा, सेंटर विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा 1 अपॉन ए माइनस अल्फा 2 अपॉन ए, ये सेंटर हो जाएगा। और रेडियस होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन्हें हम कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का सी अपॉन होगा, ये होगा डी अपॉन ए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रेडियस को क्या लिखा जा सकता है, रेडियस आर इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर को, और ये हो जाएगा ए डी होल अपॉन अंडर रूट से बाहर हम लिख सकते हैं ए। अब ये आर क्या होना चाहिए, आर शुड बी रियल। तो रियल के लिए एक तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस ए डी शुड बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। और दूसरा डिनोमिनेटर में है ए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ए हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा 2। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2। ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम आज की वीडियो की। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड प्रॉब्लम है, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर w इक्वल टू 1 माइनस 3i, w दिया हुआ है, w इक्वल टू 1 माइनस 3i। लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z बी सच दैट मॉड zw प्लस 1 and argument z minus argument w equal to pi by 2. Then we have to find the area of triangle with vertices z and w, और उसको हमें बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4 या 1/2 या 1/3 या 2। तो हम लेके चलते हैं w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, w इक्वल टू 1 माइनस ये √3 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू √3, w इक्वल टू √3। तो √3i ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज mod w will be equal to अंडर रूट 1 प्लस 3 और ये वैल्यू हो जाएगी 2, यानी w का मॉड कितना आएगा 2। दूसरा रिलेशन हमें दिया हुआ है मॉड zw इक्वल टू 1, ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज मॉड z इक्वल टू 1 अपॉन मॉड w, और मॉड w की वैल्यू चूँकि 2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, यानी मॉड z की वैल्यू आई 1/2। तीसरी वैल्यू हमें दी हुई है आर्गुमेंट z
माइनस आर्गुमेंट w, दिस इक्वल टू π/2। ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज आर्गुमेंट z माइनस इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट w। तो इसकी फिगर हम बना सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मान लीजिए y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन से O। अब W पॉइंट दिया है 1 माइनस रूट 3i, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में W को हम यहाँ मान सकते हैं कि सपोज दिस इज W। इस पॉइंट को मान लीजिए हम A ले लेते हैं, तो A है W, और इसको हम ज्वाइन कर लें A से, तो ये मॉड W हो जाएगा OA। दूसरा पॉइंट है हमारा Z, वो इनके दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस चूँकि π/2 दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस पॉइंट को हम मान सकते हैं B, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे Z। अब इसको इससे मिला दीजिए A पॉइंट्स, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा OAB। इसका हमें एरिया बताना है, तो ऑब्वियसली OA, मॉड OA किसके इक्वल है? मॉड OA इक्वल टू मॉड W, और इसकी वैल्यू है हमारी 2। दूसरा मॉड OB, इसकी वैल्यू है मॉड Z, और मॉड Z की वैल्यू कितनी है? 1/2। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है हमारा π/2, क्योंकि दोनों के आर्गुमेंट का जो डिफरेंस है वो π/2 दिया हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB will be equal to 1/2 into mod OA into mod OB। ये वैल्यू है 1/2, मॉड OA की वैल्यू 2 इंटू मॉड OB की वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 यूनिट्स। 1/2 सेकंड ऑप्शन है, तो इस सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हुआ। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।